लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। देखिए, बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे मेरे दोस्त, यूट्यूब के दोस्त मुझे कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट्स करते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके ऊपर महादशा किस प्लैनेट की चल रही है। दे आर कन्फ्यूज अबाउट महादशा। आप ये समझ के चलें कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु। और ये 9 प्लैनेट्स में से 120 साल की दशा में इसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो जिस तरह से आप समझ के चलें, शनि की 19 साल की दशा है, बृहस्पति की 16 साल की दशा है, राहु की 18 साल की दशा है, उसी तरीके से हर ग्रह की एक दशा का पीरियड है। उस दशा में हमें उस दशा के हिसाब से ही बेनिफिट्स मिलते हैं या पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं। दशा प्ले अ बिग रोल। अगर आपके ऊपर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, फोर्थ हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है, फिफ्थ हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है, नाइन्थ हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है या 11th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है और वो वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो उस समय पीरियड में आपको सुख, समृद्धि, मान, इज्जत, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलेगा। देखिए, बृहस्पति, आप 16 साल की दशा है, बृहस्पति चल रहा है, तो आपके कुंडली का 9th हाउस और 12th हाउस एक्टिव हो जाएगा। काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस और 12th हाउस को जुपिटर रूल करते हैं। बृहस्पति की महादशा अगर चलेगी तो 9th और 12th हाउस एक्टिव होंगे काल पुरुष की कुंडली में। आपके लगन के हिसाब से बृहस्पति किन हाउसेस के लॉर्ड है वो हाउस एक्टिव होंगे। जब भी किसी प्लैनेट की महादशा चलती है, जैसे कि गुरु की महादशा चली, बृहस्पति की महादशा चली, जिस हाउस का वो लॉर्ड है वो 2 हाउसेस एक्टिव होंगे, यानी सजिटेरियस और पाइसेस एक्टिव होंगे। जिस हाउस में प्लेस्ड है वो भी हाउस एक्टिव होगा और जिस हाउस पे बृहस्पति की दृष्टियां हैं वो भी एक्टिव होगा। यानी कि कुल मिला के 6 हाउस जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। 2 हाउस तो वो जिसका बृहस्पति लॉर्ड है, तीसरा हाउस वो जिसमें बृहस्पति की प्लेसमेंट है, फोर्थ हाउस वो जिसमें बृहस्पति की दृष्टियां हैं, क्योंकि बृहस्पति की 3 दृष्टियां, तो 6 घर जो है एक्टिव हो गए। उसी तरीके से सैटर्न है। अगर शनि की महादशा आपके ऊपर चल रही है तो आपकी कुंडली में 6 हाउसेस एक्टिव होंगे। उन 6 हाउसेस का आपस में क्या कनेक्शन बन रहा है, किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उस दशा में। देखें, 19 साल की दशा है शनि की, तो एक ये तो है नहीं कि अभी स्टार्ट हुई है तो आपके हॉरोस्कोप में एक्साल्टेड बैठे हैं, शनि लिब्रा में बैठे हैं तो एकदम से रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। आप पीपल आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि यार मेरे ऊपर तो कल सुबह से गुरु की दशा स्टार्ट हो रही है, तो क्या कल से मुझे बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। देखें, आप दशाओं को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे कि बृहस्पति, मैं एक उदाहरण के तौर पर गुरु ग्रह की बात करता हूँ। जो गुरु हैं वो 9th और 12th हाउस की लॉर्डशिप है। अब सपोज करें आपका एरीज असेंडेंस है, 9th हाउस और 12th हाउस जो है वो आपके एक्टिव हो जाएंगे गुरु की महादशा में। तो पहले जो 8 साल हैं वो 9th हाउस का रिजल्ट मिलेगा और जो सेकंड 8 साल हैं, जो लास्ट 8 ईयर है, वो आपको 12th हाउस का रिजल्ट मिलेगा। देखिए, बृहस्पति ने दोनों हाउसेस के रिजल्ट्स देने हैं। उसी तरीके से शनि की 19 साल की दशा में आपको दोनों हाउसेस के रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका एरीज असेंडेंस है, आपके 10th हाउस और आपके 11th हाउस के लॉर्ड शनि बन गए, तो पहले जो इसको अगर हम डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, अगर आप लगा के चलें कि तकरीबन 9 साढ़े 9 साल जो शनि होंगे वो आपको 10th हाउस का रिजल्ट देंगे, 9 साढ़े 9 साल शनि जो होंगे वो आपको 11th हाउस का रिजल्ट देंगे। यू विल गेट बेनिफिट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट डिपेंड करता है कि शनि की या गुरु की या राहु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में क्या है। राहु का कोई घर नहीं है, लेकिन फिर भी राहु को कन्या राशि का स्वग्रही माना गया है। तो आप ये समझ के चलें कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर महादशा किस प्लैनेट की चल रही है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके ऊपर महादशा किस प्लैनेट की चल रही है, आप अपनी लाइफ को कैसे प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कांटेक्ट करते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे ऊपर तो लगता है गुरु की दशा चल रही है और उनके ऊपर राहु की चल रही होती है। कोई बोलता है हमारे ऊपर मंगल की चल रही है, उसके ऊपर सूर्य की चल रही होती है। सो गाइस, यू नीड टू नो विच प्लैनेट महादशा रनिंग इन योर बर्थ चार्ट। महादशा प्ले अ बिग रोल। ट्रांजिट और महादशा का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, जैसे टीवी और रिमोट का कनेक्शन है। अब गुरु ग्रह बदल रहे हैं इस महीने, राहु केतु बदल रहे हैं, सूर्य बदल रहे हैं। हमने उस प्लैनेट को ज़्यादा कंसीडर करना है, ज़्यादा कैलकुलेट करना है जो आपकी महादशा और अंतरदशा में चल रहा है। समझ लें आपके ऊपर शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, तो हम इन 2 प्लैनेट्स को स्टडी ज़्यादा करेंगे गोचर में कि ये किस हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है। बर्थ चार्ट के साथ गोचर के ग्रह का क्या संबंध बन रहा है। यू नीड टू नो एवरीथिंग।
then you can calculate the right prediction. पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज कि सर हमारे ऊपर तो गुरु की दशा है तो ये तो हमारी बल्ले बल्ले करवाएगा, लेकिन अगर आपका तुला लगन है तो गुरु आपका आकारक हो गया, 6th हाउस का 3rd हाउस का लॉर्ड हो गया, तो कैसे आपकी बल्ले बल्ले होगी। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य है, आज सूर्य की महादशा चल रही है, आपका तुला लगन है, सूर्य 11th हाउस का लॉर्ड है और अगर वेल प्लेस्ड है या 11th में प्लेस्ड है तो आपकी बल्ले बल्ले। महादशा प्ले अ बिग रोल। ट्रांजिट तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन ट्रांजिट का कनेक्शंस हमारे बर्थ चार्ट के साथ बनता रहेगा, लेकिन दशाओं में वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जिस प्लैनेट के गोचर का वीडियोस आप सुनते हो, जैसे बृहस्पति चेंज हो रहे हैं, राहु केतु चेंज हो रहे हैं, सूर्य चेंज हो रहे हैं, शुक्र चेंज हो रहे हैं, क्या वो प्लैनेट आपकी महादशा या अंतरदशा में है जिस प्लैनेट का वीडियो आप ट्रांजिट का सुन रहे हो? अगर है तो आपकी लाइफ में 100% प्रेडिक्शंस अप्लाई होंगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। एस्ट्रोलॉजी इज नियर अबाउट इवेंट्स। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ लैम्प इन अ डार्क रूम. So you should take advantage of this science. You should take advantage of this astrology to consult with any nearest astrologer and know about which planet Mahadasha active in your birth chart. And you will feel much relaxed and better after knowing all these things. Because आपको आपके life pattern का पता लगेगा. Mahadasha play a big role in horoscope. ट्रांजिट और महादशा का अगर कनेक्शन हो गया, अब गुरु की, हम सपोज करो आप गुरु ग्रह के गोचर की वीडियो सुन रहे हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, और आपके ऊपर गुरु का जो है वो महादशा 16 साल का चल रहा है, तो आपको 100% बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप वीडियो सुन रहे हो राहु की गोचर की और महादशा आपके ऊपर शनि की चल रही है, तो जो राहु के गोचर का फल है वो सिर्फ 20% आपको मिलेगा। यानी कि जिस प्लैनेट की महादशा चलती है, अगर आप उसका वीडियो सुनेंगे तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे, और जिस प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा नहीं है और आप उसका वीडियो सुन रहे हैं तो उसके 20% रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे। अब महादशा और अंतरदशा क्या है? महादशा आपकी बस का ड्राइवर है, आपकी लाइफ की बस का ड्राइवर है, और अंतरदशा कंडक्टर है, यानी कंडक्टर अगर विसल मारेगा तो ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, समथिंग लाइक दैट। आप ये समझ के चलें कि महादशा और अंतरदशा का आपस में कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों का फ्रेंडली रिलेशन है, अब आपके ऊपर सूर्य में चंद्रमा की दशा है, सूर्य में मंगल की दशा है, सूर्य में गुरु की दशा है, या गुरु में आप लगा लें आपके ऊपर सूर्य की दशा है, मंगल की दशा है, चंद्र की दशा है, या राहु के अंदर बुध की दशा है, या राहु के अंदर शुक्र की दशा है, तो ये इनके फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं। तो इन दशाओं में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ना कि स्ट्रेस और टेंशन मिलेगी। सो गाइस, यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ महादशा रनिंग इन योर बर्थ चार्ट। कहीं आपके ऊपर 7th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड की महादशा तो नहीं चल रही, कहीं आपके ऊपर मार्केश प्लैनेट 8th हाउस के लॉर्ड की महादशा तो नहीं चल रही। यू नीड टू नो एवरीथिंग देन यू प्लान योर लाइफ। स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।